नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। सभी लोग जीवन में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे निश्चित रूप से। तो साथियों, आज मैं फील्ड में बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, बहुत सारे डाउनलाइंस के फ़ोन कॉल्स आते हैं। बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि जैसे ही हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं या फिर हमारा कोई नया डाउनलाइन होता है वो बिजनेस को ज्वाइन करता है, तो ऐसी कौन सी बातें उससे करना ज़रूरी है जिससे जो है हमारा भी बिजनेस और हमारे डाउनलाइन का बिजनेस दोनों ही तेज़ी से ग्रोथ कर पाए। तो साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि बिजनेस शुरू करने के तुरंत बाद 10 काम ऐसे कौन से हैं जो हमें अपनी अपलाइन के साथ मिलकर स्टार्ट कर देना चाहिए, या 10 वो कौन से गोल्डन रूल्स हैं जो हमें इस बिज़नेस में फॉलो करना है आगे बढ़ने के लिए। और साथियों, जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करता है वही इस बिज़नेस में पीछे रह जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से कोई बाहर नहीं होता है, ये किसी को बाहर नहीं करता है, अपलाइन किसी को बाहर नहीं करता है, कंपनी किसी को बाहर नहीं करती है। हम बिजनेस को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हमें प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। इस बिज़नेस में लगाना कुछ नहीं होता है, लेकिन सीखना बहुत कुछ होता है। तो जो व्यक्ति इस बिज़नेस में ईमानदारी से सीखते हुए आगे बढ़ता है, निश्चित रूप से कम समय में अधिक ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे लाइक का बटन आ रहा होगा, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। और साथ ही साथ ये वीडियो ज़रूर अपने जो भी नई डाउनलाइन स्टार्ट बिजनेस को उन्होंने किया हुआ है जल्दी, तो उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। इससे आपके बिजनेस में बहुत बड़ा प्लस मिलेगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जिस चीज़ के लिए, जिन प्रोडक्ट्स के लिए हमने जो है अपने अपलाइन को पैसे दिए हुए थे, क्या वो प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो गया है कि नहीं प्राप्त हो गया है। तो सबसे पहले ये जानकारी करें कि कौन कौन से प्रोडक्ट कंपनी में आते हैं। जैसे अगर मैं वेस्टीज की बात करूं तो यहाँ पर कैटलॉग आता है, तो क्या क्या हमारी ज़रूरत का है। हमने कुछ ऑर्डर ज़रूर दिया होता है अपलाइन को कि मुझे फला चीज़ें इस्तेमाल करनी है, अगर मुझे अच्छी लगेंगी तो निश्चित रूप से मैं इसका प्रमोशन आगे करूँगा। तो सबसे पहले सुनिश्चित कर लेना है कि आपने जितने पैसे दिए थे, क्या वो प्रोडक्ट आपके पास सफलतापूर्वक पहुँच गए हैं। तो इसका सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा गोल्डन रूल्स है साथियों कि सबसे पहले जो भी कंपनी ने आपके लिए टूल्स बनाए हुए हैं, उन टूल्स को हमको सबसे पहले समझना है कि हमारी कंपनी में कौन कौन से टूल्स आते हैं। अगर वेस्टीज की बात की जाए तो ऑडियो बुक है, कार बुक है, लीडिंग लेडीज़ बुक है, टाई है, ड्रेस है, वाइट पैंट है, ब्लैक पैंट है, वाइट शर्ट है। तो जो भी टूल्स कंपनी ने अवेलेबल कर रखे हैं उसको सबसे पहले हमें समझना है, और हमको किताबें, ऑडियो, वीडियो और जितने भी जो है प्रेजेंट करने के लिए प्रोफाइल्स आती हैं, वो सारी चीज़ें हमको सबसे पहले हमको जानकारी होनी चाहिए। और तीसरा रूल्स है साथियों कि सबसे पहले हम चेक करें कि हमारा सही डॉक्यूमेंटेशन हुआ है कि नहीं, वेस्टीज में हमारी आईडी लगी है कि नहीं, हमारा बैंक अकाउंट अपडेट है कि नहीं। सबसे पहले हम अपना डिटेल्स को चेक करेंगे कि कौन कौन से ज़रूरी कागजात कंपनी में लगते हैं, हमारे वो सबमिट हैं कि नहीं। और जब हमारे सबमिट होंगे तो निश्चित रूप से हम अपने डाउनलाइन के भी जो है डॉक्यूमेंट को, आईडी को अपडेट कर पाएंगे, डैफ को सबमिट कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये जानकारी कर लेना ज़रूरी है। और चौथा काम करना है कि आपको अपने अपलाइन से मिलना है, उसके साथ बैठना है। हमें बिजनेस को पहले हमने ज़रूर समझा हुआ है, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद फिर से हमें अपने अपलाइन के पास एक बार बैठना है, फिर से हमें पूरा प्लान देखना है साथियों। प्लान देखने के बाद हमें डिस्कस करना है कि कैसे हम किस लेवल पर, किस इनकम पर, कितने समय में पहुंचना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको एक रोड मैप तैयार करना होगा। इसके लिए अपलाइन के पास आपको बैठना पड़ेगा। साथ ही साथ कंपनी के रिवार्ड्स के बारे में, कौन कौन से अवार्ड्स कंपनी को मिले हुए हैं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसको आपकी कंपनी फुलफ़िल करती है कि नहीं करती है, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको चेक करना होगा और अपने पास लेकर रखना होगा कि जब हम फील्ड में निकलते हैं तो अगर कोई भी हमसे पूछता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध हैं, या फिर कंपनी की रैंकिंग क्या है, या फिर कितने का टर्नओवर है, या फिर कितने की इनकम है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। साथ ही साथ अपलाइन के साथ जब आप बैठेंगे
तो हमें सबसे पहले जज करना है कि हमारा अपलाइन हमको कैसे बता रहा है, कैसे हमें काम को करना है, कितनी पीवी किस मंथ में करनी है। तो वो सारी डिटेल्स आपको रखनी पड़ेगी। पहले हम सीखेंगे दोस्तों, तभी हम नीचे सिखा पाएंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है कि जो चीज़ डुप्लीकेट ना हो सके टीम में, वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, वो व्यापार नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो और ही कोई चीज़ है, तो उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। तो अपलाइन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो अपने अपलाइन को सिलेक्ट करते हुए एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को ही आप सिलेक्ट करें, जो निरंतर आगे बढ़ रहा है वही हमें आगे बढ़ा पाएगा दोस्तों। चलिए, पांचवा है, अगले 3-4 महीने में कौन कौन से इवेंट जो है आपकी कंपनी में होने वाले हैं, आपकी टीम में होने वाले हैं, तो उसकी सबसे पहले हमको जानकारी करना है। अगर कहीं टिकट की ज़रूरत महसूस हो रही है तो निश्चित रूप से टिकट हम पहले ही बुक करा लें, क्योंकि मीटिंग और ट्रेनिंग दोस्तों इस बिजनेस की जान है। क्योंकि मीटिंग ट्रेनिंग से हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है और साथ ही साथ हमको ये जानकारी मिलती है कि इस बिजनेस को आगे और कैसे डेवलप करना है। इसके बाद जो छठा और महत्वपूर्ण काम करना है साथियों, वो हमें प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट बनानी है। लिस्ट के लिए आपको अपलाइन के साथ बैठना है। हो सकता हो कि आपको बहुत सारी चीज़ें पहले ना आती हो, तो हमें नाम लिखने हैं। 100, 200, 500 लोगों के नाम आप लिख सकते हैं, लेकिन 100 लोगों से कम के नाम मत लिखिएगा दोस्तों। तो नाम लिखना किस क्रम में है? व्यक्ति का नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, कितनी इनकम प्रेजेंट टाइम में वो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें एंट्री आपको फिलअप करनी होगी, और साथ ही साथ कौन सा काम वो प्रेजेंट टाइम में कर रहा है। इन डिटेल्स के साथ जब आप अपलाइन को मिलते हैं तो हो सकता है कि अपलाइन आपको आपके सामने फ़ोन कॉल्स करे या फिर लोगों के पास आपके साथ जाए। तो हमें वहाँ पर अपने अपलाइन को देखना है कि फ़ोन पर ये कैसे बात करते हैं, लोगों को कैसे इनवाइट करते हैं, कैसे समय लेते हैं, और जब मुलाकात होती है तो कैसे 1 to 1 ये प्लान करते हैं। क्योंकि ये चीज़ें दोस्तों हमें सीखनी होगी अपलाइन से, क्योंकि आज अपलाइन की मदद से हम बिजनेस को लोगों को दिखा रहे हैं। कल अगर अपलाइन किसी भी कारणवश दूसरी टीम में व्यस्त है या दूसरे काम में व्यस्त है, तो हम अपने बिजनेस की कमान को अपने हाथों में रखेंगे, हम लोगों को बिजनेस रिप्रेजेंट कर पाएँ, तभी हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। अन्यथा बहुत सारे लोग आपको इस बिजनेस में मिलते हैं जो कहते हैं कि हमारा अपलाइन सपोर्ट नहीं करता है, वो हमारे साथ कहीं नहीं जाता है। क्योंकि दोस्तों अपलाइन का काम आपको जानकारी देना है, ना कि आपके साथ हर जगह जाकर बिजनेस प्लान को बताना। अगर हर जगह वही बताता रहेगा तो आप सीख नहीं पाएंगे। और मैंने पहले ही बताया था, जो इस बिजनेस में सीखता नहीं है वो कभी बहुत बड़ी इनकम जनरेट नहीं कर पाता है दोस्तों। क्योंकि ये लीडरशिप का बिजनेस है। जब तक लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर नहीं आएगी, हो सकता हो थोड़े समय के लिए आप कुछ पैसा अर्न कर ले, क्योंकि ये बिजनेस का नेचर है। अगर आप अपने आप के अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे तो एक दिन सारा किया कराए पे पानी फिर जाएगा, आप जहाँ थे वहीं पहुँच जाएंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। सातवां काम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है थोड़ा कठिन लगे आपको, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें अपने सपनों को लिखना है। हमें एक फ्रेश डायरी खरीदनी है, और डायरी में हमें अपने सपनों को लिखना है कि मैंने वेस्टीज बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो क्या कारण है मेरा वेस्टीज बिजनेस ज्वाइन करने का। तो कम से कम 100 रीज़न, 50 रीज़न अपनी ज़िंदगी के लिखिए, या 10 रीज़न जो भी आपके महत्वपूर्ण हैं, जो भी आपके सामने आते हैं, उन महत्वपूर्ण रीज़न को लिखिए कि आप जो सेकेंडरी काम कर रहे थे उससे कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं जो आप जीवन में अपने नहीं पूरा कर पाएंगे। वेस्टीज बिजनेस आपको अपॉर्चुनिटी देती है, आपको दिखता है कि यहाँ से बहुत सारे लोग उस जीवन को जी रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी को जी रहे हैं जो हम सोचते हैं। तो निश्चित रूप से उसको हमें कॉपी और पेन लेकर लिखना होगा, डायरी पे लिखना होगा। उसके बाद अपलाइन के साथ हमें बैठना है। सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल बनाने हैं, 3 महीने में मुझे कहाँ पहुँचना है। उसके बाद मिड टर्म गोल बनाना है कि 1 साल में मुझे कहाँ पहुँचना है। उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल बनाना है कि 5 साल में हम अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो ये चीज़ें अपलाइन के साथ बैठकर आपको एक डायरी में मेंशन करनी पड़ेगी। सपनों की बात लोगों से आपको स्वयं बतानी पड़ेगी कि 3 साल में मैं ये करूँगा, यहाँ से 4 साल में मैं ये करूँगा। और सिर्फ कहने की बात नहीं हो दोस्तों, बहुत सारे लोग आपको फील्ड में कहते हुए मिल जाते हैं, लेकिन एक्शन प्लान न लेने के कारण वो फेल हो जाते हैं। तो हमें लोगों को जानकारी देनी है और उसके हिसाब से हमें एक्शन भी करते रहना है। तो निश्चित रूप से हम बड़ी उपलब्धि को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अपने अपलाइन के साथ बैठिए, कम से कम उसको ज़्यादा से ज़्यादा उनके टच में रहने का प्रयास कीजिए, और मंथली टारगेट ज़रूर बनाइए।
सबसे पहले हम मंथली टारगेट बनाएंगे कि एक मंथ में हमें यहाँ पर कितना बिजनेस करना है, कौन से लेवल पर पहुँचना है। फिर उस टारगेट को हम सप्ताह में कन्वर्ट कर देंगे, वीकली टारगेट बनाएंगे कि एक वीक में मुझे कितना बिजनेस करना है। एक वीकली जब हमारा प्लान बन जाएगा तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ लेंगे कि हमें एक दिन में कितना काम करना है। जब हमारे पास इसका पूरा डेटा होगा तो हमारा जो टारगेट है बड़ा वाला, निश्चित रूप से वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों पूरा हाथी कभी नहीं खाया जा सकता है, ना कोई हाथी को खा पाएगा, लेकिन अगर उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिया जाए, टुकड़े कर दिया जाए, तो एक आदमी हाथी को भी खा सकता है। तो निश्चित रूप से जब टारगेट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे तो हम उसको अचीव भी कर पाएंगे। नवा जो काम है थोड़ा सा ये भी कठिन हो सकता है कि हमें फिर से विद्यार्थी जीवन में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने पिछले काम के एक्सपीरियंस को जानते हैं। अगर पिछले काम के एक्सपीरियंस को हम इस फील्ड में लगाने का प्रयास करते हैं दोस्तों, तो भी हम फेल हो जाते हैं। तो हमें यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, वो आपके अपलाइन आपको बताएंगे समय समय पर कि किस चीज़ का परिवर्तन कब आपको करना है। बहुत सारी वो आपको अपडेट्स बताएंगे, बहुत सारे वो नियम बताएंगे। तो हमें ईमानदारी से किंतु परंतु बट वाई कोई प्रश्न नहीं करना है। जो वो कह रहे हैं उनकी बातों को मानते चले जाना है और निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ज़्यादा ना हो सके तो कम से कम दिन में 2 बार हम अपलाइन से अपने ज़रूर बात करें, उनके टच में ज़्यादा से ज़्यादा रहने का प्रयास करें, उनकी मीटिंग ट्रेनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जाने का प्रयास करें। तो निश्चित रूप से हमारा बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। और 10वां जो गोल्डन रूल है वो सीखने का ही है साथियों, कि हमें डेली किताबें पढ़ना ज़रूरी है, हमें डेली पॉजिटिव वीडियो देखना ज़रूरी है, अपनी कंपनी से रिलेटेड वीडियो देखना ज़रूरी है, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी लेना ज़रूरी है, उसकी वीडियो देखना ज़रूरी है, डेमो करना ज़रूरी है। डेमो हमें आना चाहिए। जब हम लोगों के पास आज जाते हैं तो खाली हाथ झुलाते हुए चले जाते हैं, सिर्फ उनको बता देते हैं कंपनी में ये प्रोडक्ट हैं, ऐसा लेने पर ऐसा हो जाएगा, वैसा करने पर ऐसा हो जाएगा। और वो भी फिर कह देता है कि भैया ठीक है, मैं सोच कर बताऊँगा कि इसको करना है नहीं करना है, या हफ्ते 10 दिन बाद आप आइए तो मैं बताऊँगा कौन कौन सा सामान लेना है, अभी तो घर में सारा सामान पड़ा हुआ है, ये ख़त्म हो जाए तो मैं लेता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे बहाने आपको सुनने को मिलेंगे, क्योंकि हम जिसके पास गए थे प्रॉपर हमारी तैयारी नहीं थी। तो हमें तैयारी करके प्रॉस्पेक्ट के पास जाना है, उसका बायोडेटा हमारे पास होना चाहिए कि वो क्या काम करते हैं, कितनी इनकम है, तो उनको उस हिसाब से हमें प्लान को बताना है। यहाँ हम प्रोडक्ट सेलर नहीं हैं, सामान को बेचने नहीं गए हैं दोस्तों, हम यहाँ अपने बिजनेस को बेचने के लिए जाते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को बेचने के लिए जाते हैं। तो सामान तो एक माध्यम है जिसके कारण से इस बिजनेस को ग्रोथ वे में किया जा सकता है। तो दोस्तों ये 10 गोल्डन रूल्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। और निश्चित रूप से जो भी आपकी टीम में नए प्रॉस्पेक्ट ज्वाइन होते हैं या फिर आपकी टीम में कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ता है तो उसको ये सारी जानकारी देने की ज़रूरत है, उसके साथ बैठने की ज़रूरत है। अगर कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है तो निश्चित रूप से वो उसने पैसे कमाने के उद्देश्य से ही ज्वाइन किया हुआ है, सामान के लिए ज्वाइन नहीं किया हुआ है। तो हमें किसी पर गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि हो सकता हो आदमी नया हो, आपका ज़्यादा से ज़्यादा साथ चाहे, तो जितना हो सकता है उसका साथ देने का प्रयास कीजिए। टीम में यूनिटी बनाने का प्रयास कीजिए। कभी भी जो है विवाद की स्थिति टीम में ना बनने दीजिए। तो जो अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा पाता है, अपने कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा डुप्लीकेट कर पाता है, वही इस सिस्टम में आगे बढ़ पाता है साथियों। और प्रयास कीजिए, आप किसी भी कंपनी में हैं तो कम से कम एक लेवल ज़रूर एक मंथ में अप होने का प्रयास करें, क्योंकि कोई भी कंपनी हो सकती है नेटवर्क मार्केटिंग की, उसका प्लान ऐसा ही डिज़ाइन किया जाता है कि निश्चित रूप से एक महीने में अगर व्यक्ति ईमानदारी से काम करे तो अपने एक लेवल को वो अचीव कर सकता है। तो सीनियर के पास बैठकर आपको जानकारी लेनी है। मैंने इतनी देर में बहुत सारी बार सीनियर का नाम लिया, क्योंकि सीनियर वो चाबी है दोस्तों जो आपके हर सपने को ताले को खोलेगा। लेकिन सीनियर कैसा होना चाहिए? एक्टिव इफेक्टिव सीनियर होना चाहिए, जो स्वयं बिजनेस को कर रहा हो, जो स्वयं प्लान दिखाने की कैपेबिलिटी रखता है, तो वही आपको सिखा सकता है। या फिर आप वेस्टेज बिजनेस में हैं, आपको किसी भी चीज़ से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सीधे फ़ोन के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और मैं चाहूँगा साथियों कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा, कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। और अधिक मैं आपका समय नहीं लूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टेज।
विश यू वेल्थ। ईश्वर करे आपके जो है जीवन में खुशहाली बनी रहे, आपके सारे सपने पूरे होते रहें, आपकी टीम जल्दी से जल्दी ग्रोथ करते रहे और आप आने वाले समय में मिलेनियर बने। 2025 तक आपके सारे सपने पूरे हों, इसी आशा विश्वास के साथ मैं अनुभव अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों।